ओम ऋणी सूर्याय नमः। जय श्री सूर्य नारायण भगवान। भक्तों, रविवार का दिन जगत को प्रकाश देने वाले, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मबल और सत्य के प्रतीक भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। वे प्रतिदिन बिना किसी भेदभाव के समस्त संसार को प्रकाश, जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना करता है, सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाता है तथा दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखता है, उसके जीवन से अंधकार, रोग, भय और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो प्रिय भक्तों और श्रद्धालुओं, आइए अब रविवार की सूर्य देव की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले सूर्यपुर नामक एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति और सेवा में लगा रहता था। उसके माता पिता वृद्ध थे और वह दिन रात मेहनत करके उनका पालन पोषण करता था। अनेक कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और न ही बेईमानी का सहारा लिया। धर्मपाल की एक आदत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करता। वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे सूर्य नारायण, जैसे आप पूरे संसार का अंधकार दूर करते हैं, वैसे ही मेरे मन से अहंकार, आलस्य और अज्ञान का अंधकार भी दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर सूर्यदेव तुम्हारी सुनते तो तुम आज भी गरीब क्यों होते? धर्मपाल मुस्कुराकर उत्तर देता, भगवान पहले मनुष्य के चरित्र को समृद्ध बनाते हैं, उसके बाद उसके जीवन में समृद्धि आती है। सच्ची पूजा केवल जल चढ़ाने में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म करने में है। एक रविवार की सुबह जब वह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर लौट रहा था, तब उसने रास्ते में एक वृद्ध साधु को देखा। साधु अत्यंत कमजोर थे और कई दिनों से भूखे प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वत्स, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धर्मपाल के पास उस दिन केवल थोड़ा सा भोजन था, जिसे वह अपने माता पिता के लिए घर ले जा रहा था। एक पल के लिए उसका मन दुविधा में पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसने भगवान सूर्य का स्मरण किया और पूरा भोजन उस साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, जिसने भूखे को भोजन कराया, उसने स्वयं भगवान की सेवा की है। तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कहकर साधु आगे बढ़ गए। धर्मपाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये स्वयं भगवान की परीक्षा तो नहीं थी। उसी रात धर्मपाल ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वर्णिम मुकुट धारण किए 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उनके मुख से निकलने वाला तेज पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा था। भगवान सूर्य ने मधुर स्वर में कहा, वत्स धर्मपाल, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, माता पिता के प्रति सम्मान और सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। लेकिन याद रखो, हर भक्त की परीक्षा अवश्य होती है। अगले रविवार तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारे धैर्य, सत्य और विश्वास की परीक्षा लेगी। यदि तुम उस परीक्षा में अडिग रहे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब धर्मपाल की आंख खुली तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उसने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, वह सत्य, सेवा और भगवान पर विश्वास का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। अगला रविवार आ पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त में धर्मपाल जागा। उसने नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल पुष्प और अक्षत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, उसने श्रद्धा से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यदि आज मेरी परीक्षा है तो मेरा विश्वास कभी डगमगाने न दीजिए। पूजा के बाद वह नगर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भारी थैली मिली। उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण थे। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, यदि यह धन मैं रख लूं तो मेरे माता पिता की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी।
लेकिन अगले ही पल उसे भगवान सूर्य के स्वप्न में कहे हुए शब्द याद आए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीवन को प्रकाश देता है। धर्मपाल ने निश्चय किया कि वह इस धन के वास्तविक मालिक को खोजेगा। वह पूरे नगर में पूछताछ करता रहा। कुछ समय बाद उसे पता चला कि यह धन एक वृद्ध व्यापारी का था, जो अपनी बेटी के विवाह के लिए आभूषण लेकर जा रहा था। थैली खो जाने के कारण व्यापारी रो रहा था और बार बार भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहा था। धर्मपाल ने बिना किसी लालच के पूरी थैली व्यापारी को लौटा दी। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी का घर बसा दिया, कृपया यह इनाम स्वीकार करो। लेकिन धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो किसी गरीब और भूखे व्यक्ति की सहायता कीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। व्यापारी ने उसे आशीर्वाद दिया और मन ही मन भगवान सूर्य का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में धर्मपाल की ईमानदारी की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन ये देखकर गांव का एक लालची साहूकार उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यदि धर्मपाल का सम्मान इसी तरह बढ़ता रहा तो लोग मुझसे अधिक उसी पर विश्वास करेंगे। ईर्ष्या में अंधा होकर उसने धर्मपाल पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने मंदिर का दान चुरा लिया है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। मुखिया ने धर्मपाल से पूछा, क्या तुमने मंदिर का धन लिया है? धर्मपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं निर्दोष हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि भगवान सूर्य सब कुछ देख रहे हैं। यदि मैंने कोई पाप नहीं किया है तो सत्य अवश्य प्रकट होगा। उसने किसी पर क्रोध नहीं किया, न किसी को दोष दिया। वह मन ही मन ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करता रहा। उसी रात उस साहूकार को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया है। 7 घोड़ों के दिव्य रथ पर भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उनके तेज से चारों दिशाएं आलोकित हो गईं। भगवान सूर्य ने गंभीर स्वर में कहा, जिस निर्दोष व्यक्ति पर तुमने झूठा आरोप लगाया है वह मेरा सच्चा भक्त है। जिसने सत्य का अपमान किया वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेगा। यदि सूर्योदय से पहले तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। साहूकार भय से कांप उठा। उसकी नींद खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने निश्चय किया कि सुबह होते ही पूरे गांव के सामने सच स्वीकार करेगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, पूरा गांव पंचायत के चौक में एकत्र हो गया। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि मंदिर के दान की चोरी का सच क्या है। तभी गांव का वही साहूकार कांपते हुए आगे आया। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था और आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। धर्मपाल निर्दोष है। मैंने ईर्ष्या और अहंकार में आकर उस पर झूठा आरोप लगाया था। कल रात स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मेरी भूल का एहसास कराया। मैं अपने अपराध के लिए धर्मपाल और पूरे गांव से क्षमा मांगता हूँ। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोगों को विश्वास हो गया कि सत्य को चाहे जितनी देर के लिए छिपा दिया जाए, लेकिन वह एक दिन सूर्य की तरह उजाला बनकर अवश्य प्रकट होता है। गांव के मुखिया ने धर्मपाल के पास आकर कहा, बेटा, आज तुमने पूरे गांव को सिखाया है कि सच्चा इंसान वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता। धर्मपाल ने विनम्रता से साहूकार को उठाया और कहा, यदि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं आपको पूरे मन से क्षमा करता हूँ। भगवान सूर्य हम सभी को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। धर्मपाल की उदारता देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। उसी समय आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। ऐसा लगा मानो सूर्य का प्रकाश पहले से कहीं अधिक तेज हो गया हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वातावरण में दिव्य शांति छा गई। गांव के बुजुर्ग बोले, आज भगवान सूर्य नारायण की कृपा इस गांव पर बरस रही है। उस रात धर्मपाल को फिर एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि 7 घोड़ों के स्वर्णिम रथ पर भगवान सूर्य नारायण तेजस्वी रूप में विराजमान हैं।
उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। भगवान सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, वत्स धर्मपाल, तुमने मेरी हर परीक्षा धैर्य, सत्य और करुणा से उत्तीर्ण की है। तुमने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, अपमान में भी क्रोध नहीं किया और दूसरों की भलाई को अपने लाभ से ऊपर रखा। यही सच्ची भक्ति है। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन या वैभव की इच्छा नहीं, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। भगवान सूर्य बोले, वत्स, याद रखो, जो व्यक्ति प्रतिदिन परिश्रम करता है, माता पिता का सम्मान करता है, सत्य बोलता है, भूखी को भोजन देता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में मेरा प्रकाश कभी कम नहीं होता। उसके घर में सुख, स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि का वास होता है। इतना कहकर भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। समय बीतता गया। धर्मपाल के जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। उसकी मेहनत रंग लाए, खेतों में अच्छी फसल हुई, माता पिता स्वस्थ रहने लगे और पूरे गांव में उसका सम्मान बढ़ता गया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कभी अहंकार नहीं आया। वह आज भी हर रविवार प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देता, जरूरतमंदों की सहायता करता और लोगों को ये संदेश देता, सूर्यदेव को केवल जल चढ़ाना ही पूजा नहीं है, सच्ची पूजा है सत्य बोलना, मेहनत करना, माता पिता की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना और अपने कर्मों को पवित्र बनाना। धीरे धीरे पूरे गांव ने भी अपना जीवन बदल लिया। लोगों ने झूठ, छल, आलस्य और अहंकार छोड़कर सत्य, परिश्रम और सेवा का मार्ग अपनाया। हर रविवार गांव के सभी लोग मिलकर भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि भगवान सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि हमें सत्य, अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास का मार्ग भी दिखाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ भगवान सूर्य का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आइए, अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान सूर्य नारायण, हमारे जीवन से अज्ञान, आलस्य, भय और निराशा का अंधकार दूर कीजिए। हमें सत्य, परिश्रम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। आपकी कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। ओम ऋणी सूर्याय नमः। जय श्री सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान की जय।